एक संभवतः कोई देशभक्ति गाना है क्या कि हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इसके आगे क्या है? आज दिमाग में सुबह सुबह आया है एक लाइन, सो आप लोगों को बांटते हैं, और वो भी ऐसे समय में दिमाग में आई है जो अकत है। इसी तर्ज पर कुछ ऐसा लिख सकती हो जो कि हम लोगों के आपस का प्रेम बढ़ाए, मतलब यहाँ कि ना ब्राह्मण बनेंगे ना ही शूद्र बनेंगे, ऋषि की संतान है, ऋषि बनेंगे। लोग ऋषि बन जाते हैं तो फिर सारी समस्या का समाधान नहीं। आज यही 2 लाइन सुबह दिमाग में नाचने लगा, और कब वो नहीं बताएंगे। देखिए, जब दिमाग में नाचा है इसका मतलब ज़रूर बैठ रहा होगा, तभी ऐसा नाचा, वरना ऐसे कैसे नाच सकता है। और एक बात है कि हम लोग सोचते हैं कि इस गुण का प्रचार कर लें, इस गुण का प्रचार करें, इस गुण का प्रचार करें। अलग अलग गुण और अनंत गुण है, दैविक गुण भी अनंत ही है। तो अनंत दैविक गुणों को अपने वाणियों में समेट पाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो आज ये भी मस्तिष्क में नाच रहा था कि यदि इंसान में उस अस्तित्व के प्रति भक्ति जाग जाए, प्रेम जाग जाए, चाहे उसको तुम परमात्मा कहो या जो भी कहो, प्रेम जाग जाए, उसके प्रति भक्ति जाग जाए, तो स्वाभाविक ही सभी गुण व्यक्ति में विकसित होने लगते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक गुण को यदि भक्ति का विकास दिल दिमाग में होने लगे तो फिर सभी समस्याओं का समाधान। और भक्ति का जागृति कैसे हो? भक्ति की जागृति कैसे हो? यदि उनके महिमा का गान किया जाए, जिनके प्रति भक्ति है उनकी महिमा को यदि हम जान सकें, समझ सकें, तो फिर भक्ति का विकास हो जाएगा। नहीं होगा क्या? तो इधर 4-5 दिनों से, 6 दिनों से अथवा 8 दिन कह सकते हो, जो श्री राम शबरी को समझाते हुए नौधा भक्ति के अंतर्गत कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। है ये कथा प्रसंगा मतलब क्या? हमारे मतलब ईश्वरीय गुणों का यदि गान किया जाए, अथवा यदि आप किसी सद्गुरु से जुड़े हुए हैं और सद्गुरु की भक्ति करना चाहते हैं, तो सद्गुरु की भक्ति अनायास दिल दिमाग में नहीं जागती। यदि उनकी महिमा का चर्चा हम सब करें, उनके ज्ञान विज्ञान की चर्चा करें, उनकी सोच और उनके उच्चतम विचारों की चर्चा करें, तो उनके प्रति भक्ति प्रगाढ़तम होती जाती है या कमज़ोर होती जाती है? तो भक्ति का साधन बहुत सरल है कि जिनके प्रति भक्ति होने वाली हो अथवा चाहते हैं कि अंतस में विकसित हो, उसके गुणों की चर्चा करना और गुणों का चिंतन करना।
यदि उनके गुणों की चर्चा की जाती है और उनके गुणों का चिंतन किया जाता है तो अंदर में अपने आप स्वतः ही भक्ति का जागरण होता जाता है। साखी में गुरु में पढ़े हैं कि संत के प्रति आस्था जगी, और वो संत के प्रति आस्था, क्योंकि अनेक संत हैं, है ना, और सभी के प्रति हम आस्था जगा तभी सकेंगे जब हम कहीं अपनी आस्था को एकनिष्ठ बना पाते हैं। एकनिष्ठ आस्था बनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोग मूर्ख बन जाएं। मूर्ख कैसे बनता है एकनिष्ठ आस्था? जो कि अज्ञान को पुष्ट करने लग जाता है। छोटा छोटा सूत्र है, देखो, सोचो, कोई भी एकनिष्ठ आस्था बेवकूफ़ी बन जाती है, चाहे अज्ञान का को बढ़ाने वाला बन जाता है। ये कैसे? एकनिष्ठ आस्था भी आवश्यक है, पर एकनिष्ठ आस्था में कुछ खतरा है, उसको भी जानना आवश्यक है। वो खतरा क्या हो सकता है? जी हाँ, कि हमारे गुरु अच्छे हैं, बाकी सब खराब है ना। तो हमारा पंथ अच्छा है, हम जिस पंथ को मानते हैं वो अच्छा है, बाकी सब खराब। हमारे सदगुरु में तो बहुत गुण है, बाकी सब के सब जो ये संत वगैरह देखते हो ना, ये लोग सब भटके हुए हैं। और एक मज़े की बात आप लोगों को कहते हैं कि कट्टरता लाए बिना जल्दी आस्था एकनिष्ठ होती नहीं है। एकनिष्ठ आस्था होने पर, एकनिष्ठ आस्था होने के मार्ग में एक खतरा है कि हम अपने इष्ट को तो श्रेष्ठ और बाकी को सबको अश्रेष्ठ घोषित करते हैं। पर एकनिष्ठ श्रद्धा लाए बिना काम चल नहीं सकता है। यदि हम एक साथ 100 नाव में बैठ जाएं, एक में ये हाथ, एक में ये हाथ, एक में एक पैर, एक में एक पैर, एक नाव में गर्दन रख दें, एक नाव में आँख रख दें, एक नाव में कान रख दें, तो कभी हम लोग पार हो सकेंगे क्या? नहीं हो सकते। एक निष्ठ आस्था अथवा भक्ति की आवश्यकता है, पर खतरा भी मामूली नहीं है। बेवकूफ़ी और अज्ञान की पराकाष्ठा पर यही एक निष्ठ आस्था पहुंचा सकता है। जैसे अभी इस्लाम के प्रति इतना जो पूरा दुनिया, पूरा संसार उन्हें सशंकित दृष्टि से देखता है। राजनीति के कारण कोई भले उनके साथ खड़ा हो कि ये हम इस्लामिक आतंकवाद नहीं बोलते हैं, ये उसकी भलमानसाहत है, पर सच पूछा जाए तो मानवता के लिए एक दर्द होता जा रहा है इस्लाम। कारण क्या है? कट्टरता, कि हमारा धर्म सही, बाकी सब पागलपना। हमारे धर्म को मानने वाले लोग भक्त, मोमिन, बाकी हमारे धर्म को नहीं मानने वाले सब काफिर। और काफिरों का एक ही स्थान है, वो है दोजख। और दोजख पहुंचाने का जिम्मा अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया है। तो जो काफिर है उसका 4 टुकड़ा कर दो, वो अपने आप दोजख पहुंच जाएगा। ये कट्टरता, बताइए, आज पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का कारण है कि नहीं? वे गलत नहीं थे, अपने इष्ट के प्रति भक्ति रख सकते थे, पर सम्मान तो सबका होना चाहिए, नहीं? जहाँ भी शुभत्व है, जहाँ भी श्रेष्ठत्व है, जहाँ भी अध्यात्म है, उसके प्रति सम्मान, पर निष्ठा अपने इष्ट के प्रति।
सही। अभी देखिए जितने पंथ है, कोई किसी भी पंथ में जुड़ता है वो सबको हेय दृष्टि से देखने लगता है और अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। सही है गलत? चाहे ब्रह्म कुमारीज में आप चले जाइए, चाहे कबीर पंथ में आप चले जाइए, चाहे बौद्ध धर्म, जो बौद्धिस्ट लोग हैं उन लोगों की बात सुनिए, अंदर अंदर में अद्भुत तरीके की बेवकूफ़ी और अज्ञान बढ़ता जाता है कि हमारे सदगुरु अच्छे, बाकी सब के सब नरक के कीड़े। ये बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में यही बात समझो कि चले थे हम छब्बे बनने के लिए, आए बनकर दुबे भी नहीं बन पाए, है ना। हम चले थे कि हम श्रेष्ठत्व के प्रति भक्ति जगाएंगे, सुभत्व के प्रति भक्ति जगाएंगे, शाश्वत की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता नितांत आवश्यक है। अनेक संतों का स्पीच हम सुनते रहेंगे, उनका थोड़ा सुना, उनका थोड़ा सुना, उनका थोड़ा सुना, उनका थोड़ा सुना, तो कभी लगता है कि ये सही है, कभी लगता है वो सही है, कभी लगता है नहीं वो सही है। दिमाग चंग भंग हो जाता है, होता है ना। एक निष्ठता तो बहुत आवश्यक है। अब एक कोई उदाहरण, एक निष्ठ रहते हुए भी सभी सुभत्वों का सम्मान, कोई उदाहरण? क्या लगता है? और एक बात है, बचपन में गुरु माँ के दिल दिमाग में भगवान नारायण के प्रति बहुत भक्ति थी। शायद ये जन्मजात हो, नहीं पता। जब बच्चे खेलते कूदते थे तो भगवान के साथ खेलने के लिए अथवा उनको बुलाना कि तुम आओ मेरे साथ खेलना। ऐसा नहीं है कि बाकी अन्य सात्विक विग्रह के प्रति कोई दुर्भावना है अथवा द्वेष है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि विष्णु जी को के प्रति श्रद्धा है तो शंकर जी में जो अच्छाई है वो नहीं दिखता है, ऐसी बात नहीं। पर भाई सिंहासन एक है तो उसमें कोई एक ही राजा बैठ सकता है। आज तक आप लोग कहानी में सुने कहीं पर कि राज सिंहासन पर एक साथ 2 महाराजा धीराज, 2 विश्व विजेता आसीन हो रहे थे? आप लोग सुने? तो हृदय का सिंहासन एक ही है, वो सिंहासन पहले से ही बुक है। तो उस सिंहासन पर कोई बैठ तो नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिंहासन पर नहीं बैठा हुआ है उसके प्रति नफरत किया जाए। गुरु माँ के द्वारा आप कई बार सुन चुके हैं कि हम लोगों को चाहिए कि हम हर सुभत्व में अपने ही इष्ट को देख लें। सुने? पर सुभत्व को देख लेना अलग बात है, पर भटक जाना, अनेक में उलझ जाना, ये अलग बात है ना। तो उसी तरह सदगुरु कबीर साहब वो गैबी प्रेरणा से गुरु माँ के इष्ट बने। सही? क्योंकि बचपन में यदि विष्णु भक्ति थी तो पक्का है कि सूर आना आसान नहीं रहा होगा। मतलब कबीर को मानना आसान नहीं रहा होगा, ये तो बात पक्की है। क्योंकि माँ दिखाती थी, देखिए बीजक में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और गुरु माँ बीजक को एक किनारे कर देते थे और माँ को बोलते थे तुम पढ़ो इसे, हम जो है ठीक है, हमें छोड़ दो, हम पर कोई चीज़ मत थोपो।
तुम पढ़ो कि कौन मर गया, कौन जिंदा है, कौन नासवान है, कौन अविनाशी है, ये आकार और ये निराकार, इन सब बातों को छोड़ो, हमें मत समझाओ, परेशान मत करो हमें। एक अद्भुत पागलपन। लेकिन जब उसी इष्ट की प्रेरणा इस ओर आने की हुई कि नहीं, आपके गुरु अमुक हैं और वे गुरु अमुक पंथ में हैं, तो क्या लगता है ये प्रतिकूल रहा होगा कि एकदम सहज एक्सेप्टेबल रहा होगा? लेकिन बात नहीं काट सकते, आज्ञा नहीं ठुकरा सकते हैं। हो सकता है कि हमारी दृष्टिकोण छोटी हो सकता है कि हम वहाँ नहीं देख पा रहे हैं जहाँ हमारे इष्ट देख रहे हैं, है कि नहीं? हम लोगों की दृष्टि एक सीमित सीमा तक देखती है, तो भले ही दिल दिमाग में ना नुकुर हुआ हो, लेकिन मन की एक नहीं चलने देना और मन को फुटबॉल की तरह कहाँ से कहाँ ठुकरा देना। और किसके मन की मानना? जो कि उनको देखा नहीं जाता है। अब दुनिया का कोई संत हो तो उनका एक आकार है, लेकिन विष्णु की भक्ति वो तो एक कल्पना भी हो सकती है ना? लेकिन बस माना तो माना, उनका मन, उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा, उनका सब कुछ, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा। ये केवल बात बनाना नहीं, सचमुच में जीवन में उतार लेना। और जब कबीर पंथ में आया गया तो क्या लगता है, ईमानदारी पूर्वक यहाँ निर्वहन किया गया या नहीं किया गया? निर्वहन किया गया। और निर्वहन करते हुए भी, एकनिष्ठ होते हुए भी, सदगुरु कबीर साहब की बानी और सदगुरु साहब का ज्ञान में स्थिर होते हुए भी सबके प्रति सम्मान है। वेदों की भी बात बड़े ही मज़े से बोला जा सकता है, जैसे वे अपने हों। ऐसा लगता है कि हमारे ही सदगुरु, हमारे ही ईश्वर की ही तो बानी है वो। जहाँ शुभ है, जहाँ सत्य है, जहाँ दिव्यत्व है, वो सब उनका है। तो हर जगह उन्हीं को देख लेना, है ना? तो मज़े से वेद पर भी आस्था रख पाना, उपनिषदों पर भी आस्था रख पाना, संत वाणियों, अन्य संतों का भी सम्मान कर पाना, और आप लोगों के और जो भी देवी देवता हैं सबको उन्हीं का एक रूप समझना। पर क्योंकि भगवान विष्णु यदि इसी आकार में गुरु माँ को ठहराना चाहते तो निराकार में क्यों भेजते? निराकार पंथ में क्यों भेजते? कभी आप लोगों ने सोचा? मतलब जरूर उनमें ये भावना रही होगी कि भले तुम आकार का सम्मान करो पर अपनी स्थिति तो निराकार में ही बनाओ। क्या कहते हो? उनका इशारा रहा होगा या नहीं? यदि वे ये इशारा नहीं करते तो क्यों हमें निर्गुण निराकारवादी में भेजते, है कि नहीं? तो भले ही आकार का सम्मान हो, पर उस आकार, एक विशिष्ट आकार जो कि बचपन का इष्ट, जन्म का साथी, उसका इशारा कि साकार का सम्मान हो पर स्थिति निराकार में हो, तो मज़े से वो भी स्वीकार है। इसको कहते हैं अपने इष्ट के प्रति निष्ठा और सबके प्रति सम्मान।
यही गुण विकसित होना चाहिए सभी में। सदगुरु माँ की स्थिति वैसी थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इष्ट का क्या है कि जो देश में है पहले इष्ट आम आदमी है, इस तरह से उसको मौका मिलता तो बताते हैं। तो इसके लिए तो आपको अच्छे संत के पास जाना होगा जो कि सही सही मार्ग को बता पाते हैं। ज़्यादातर संत पंथ में जकड़ देना चाहते हैं। इसी पता लगेगा कि हमारी लड़ाई चाह रहे हैं, हमारी वो तो भटक जाएगा। आपको ऐसा सूत्र तो होना चाहिए जो आप इस मंच से बोल सकें, तो वैसे लोगों को सचमुच में अगर कुछ कभी ऐसा मौका मिला तो कोई बर कर जाए कि अब कहाँ भटके हुए तुम आ जाओ मेरे पास। अब वो दावा सब करने को ऐसा नहीं, हम जहाँ श्रेष्ठ जगह पर हम वहाँ हमारे आवश्यक करने नहीं चाहते। जैसे इस्लाम, जैसे ईसाईयत, जैसे और पंथवादी लोग यही करते हैं। और एक बात है, लेकिन कट्टर एकनिष्ठ बनना बहुत आसान है। आप देखिए, अभी बाबा रामपाल जी ने उद्घोष किया कि एकमात्र कबीर साहब ही परमात्मा हैं, बाकी सबका सब असत्य है। और उन्होंने एक थीसिस थी इसमें, वो थीसिस कितनी काल्पनिक है और कितनी सही है, वो उसको अपने थीसिस के समर्थन में वेद के पदों को भी ढूंढ निकाला। वेदों में कई जगह पर कबीर है, जो कि कबीर का ही, वे लोग कहते हैं, उन्होंने कहा कि कबीर का ही अपभ्रंश है। गीता है, गीता में उन्होंने ऐसे पद को निकाल लिया कि वे कहते हैं, कृष्ण जी अपने आप के लिए कह रहे हैं कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ जो लोक को नाश करने के लिए आया हूँ। कहाँ है ये? 11वां अध्याय, 11वां अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं। तो इसका वे बड़े मज़े से प्रचार करते हैं कि वे तो काल हैं, लेकिन कोई विवेकी व्यक्ति मिलता है तो कहते हैं कि जब वे काल हैं, क्योंकि स्वयं बोल रहे हैं कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, तो वे तो ये भी बोल रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, बोल रहे हैं। तो एक बानी को सत्य, एक बानी को असत्य कैसे? लेकिन इस कट्टरता का प्रचार प्रसार उन्होंने डंके की चोट पर डम 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 करके किया, तो उनसे जुड़ने वाले की संख्या नित्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रही है। कट्टरता में क्या कोई आकर्षण होता है? जैसे इस्लाम, यदि मोहम्मद साहब कट्टरता का और पागलपन के आसक्ति का प्रचार प्रसार नहीं किए होते तो पूरी दुनिया में जो आज इस्लाम फैल रहा है अथवा फैला, जो भी तुम्हारी बात नहीं मानता हो काट दो उसे। दो ही काफिरों का दो ही विकल्प है, या तो वो इस्लाम को स्वीकार करे अथवा धरती से विदा करो उसे। कट्टरता के कारण नहीं फैला, दिमाग में छोटे से बच्चे में एकदम भर देना कि तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा मोहम्मद साहब, तुम्हारा कुरान, तुम्हारा जन्नत, तुम्हारी हूरे। कितना कट्टरता के द्वारा किसी को भी प्रस्तुत तो फैलाया जा सकता है जल्दी से। जैसे ब्रह्म कुमारी, आप ही लोगों में से कोई उनसे जुड़ोगे और वे आपको बता देंगे कि तुम ब्राह्मण हो, मतलब श्रेष्ठ हो, देववंशी हो, देवता हो। और बाकी जो लोग हैं जो कि अभी तक ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे तुम्हारी भाभी लोग हो, कल तक जिसके आंचल पकड़कर घूमा करते थे,
वो लोग भी हो तो भी वे अशुद्ध हैं। उनका छुआ हुआ खाने से देवत्व में कमी आती है, और ये कट्टरता उनमें है। पर बुद्धिजीवी लोग भी उसमें जुड़ना पसंद करते हैं कि नहीं? क्यों? साक्षात शिव बाबा की बानी है, उनके गुरु की बानी, और बाकी सब लोग तो अदना साधारण चीज़ है, चाहे वे कुछ भी परोसते। शिव विवाह, शिवरात्रि को वो शिव बर्थडे मना लेते हो, उन शिव जी के नाम पर केक काटते हो, सब स्वीकार है। क्यों? बताओ क्यों? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी मज़े से जाते हैं और अपने गौरवपूर्वक बताते हैं। क्या कारण है? जो वे बोल रहे हैं वो दिमाग में एकदम ठसम ठस हो गया। हमारे शास्त्रों में आता है कि 43 लाख कलयुग, उसके दुगना द्वापर, उसका तिगुना त्रेता, उसका चौगुना क्या है? सतयुग। और वे कहते हैं कि कलयुग भी 1200 साल का होता है, त्रेता युग भी 1200 साल का ही है, द्वापर भी 1200 साल का ही है, और सतयुग भी 1200 साल का ही है। ये कौन बोल रहा है? शिव बाबा। किसके मुंह से बुलवा रहा है? लेख जी महाराज वे। और उसमें देखो अच्छे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग भी गौरव के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें कट्टरता भरी जाती है, और कट्टरता में एक बहुत अद्भुत आकर्षण होता है, ऐसा गुरु माँ को लगता है। तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? अभी गुरु माँ यदि अपनी बातों के साथ साथ कट्टरता परोसने लग जाएं, तो अभी बहुत सारे लोग अजीब तरह से जुटते जाएंगे। ऐसे ही जैसे छिपकली के इर्द गिर्द आकर्षित होकर अनेक पतंगे उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं। तुम लोग देखे हो या नहीं? वैसे ही। लेकिन यदि गुरु माँ उपदेश करते हैं सम्मान सबका, जहाँ भी शुभ है, जहाँ भी श्रेष्ठ है, वो सबके प्रति सम्मान हो, निष्ठा अपने इष्ट के प्रति। तो यहाँ पर एकदम चुने हुए छटे हुए जो बहुत जन्मों के सत्संस्कारी होंगे वही आ पाते हैं, क्योंकि अभी उन संसारी लोगों का मन का फ्रीक्वेंसी और तुम लोगों के द्वारा दिया गया ज्ञान मिल नहीं रहा है। और जब वहाँ कोई कट्टरता हो, जहाँ अपने नफरत के भड़ास को निकालना आसान हो, देखने में लगता है कि हम धर्म को मान रहे हैं। चाहे इस्लाम कभी नहीं सोच सकता है कि हम धर्म को नहीं मान रहे हैं, चाहे ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए लोग कभी नहीं सोच सकते हैं कि हम धर्म को नहीं मान रहे हैं, चाहे रामपाल बाबा को मानने वाले लोग कभी नहीं सोच सकते हैं कि वो धर्म से भटक रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर में पहले से ही फ्रीक्वेंसी है नफरत की। ये हमारे अपने हैं, ये पराए हैं, तो फ्रीक्वेंसी बहुत मैच कर जाता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? लेकिन इस तरह के सत्संग में जहाँ विराटता है, व्यापकता है, बहुत ही सर्वव्यापकता है, वहाँ के फ्रीक्वेंसी से किसी
संसारी का मन का फ्रीक्वेंसी मिलना आसान है कि कठिन है? नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिए, पर तुम लोग समझे होगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं गुरु माँ, है ना? सचमुच में देखा जाए तो भक्ति और प्रेम के समान पूरे संसार में अध्यात्म का और कोई मार्ग नहीं है। प्रेम सबके प्रति, जो हमारे ऋषि लोग वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही असली अध्यात्म है। प्रेम सबके प्रति, सम्मान सबके प्रति, पर निष्ठा अपने इष्ट के प्रति, यही तो भक्ति है ना? और आप भक्ति करने से पूर्व एक बार उनके जीवन में जरूर झांक लेना। जिनकी भी भक्ति करते हो, जिन भी सद्गुरु की भक्ति करते हो, संत की भक्ति करते हो, किसी की भी भक्ति करते हो, एक बार उनके जीवन में झांकना कि वे सर्वव्यापी प्रेम तत्व के उद्भासक हैं या नफरत के पोषक। उसके बाद फिर आत्मसमर्पण करना, क्योंकि जिसका लक्ष्य सर्वव्यापी, सब जगह सर्वव्याप्त परम तत्व की ओर नहीं है, अथवा उस सर्वव्यापी तत्व को वो सर्वव्यापक नहीं देख पा रहा है। और एक बात कि इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे प्रेम करने के चक्कर में आप अश्रेष्ठ और अशुभत्व में भी ढुलक जाएं। ये शर्त उस शर्त को पूरा किए तो फिर एक और शर्त, उसको भी आप पूरा किए तो एक और शर्त। विवेक कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर का जहाँ स्वरूप प्रेम है, वहीं साथ साथ में उस ईश्वर का अपना निज गुण ज्ञान भी है, विवेक भी है कि नहीं? कल तुम लोगों को बताए थे ना, कल ही बताए थे ना अंगूठा वाली बात, कल शाम को। वे ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान मतलब क्या? विवेक मतलब क्या? समझ। याद रखना कि सृष्टि एक से नहीं चल सकती है, दो का जुड़ाव आवश्यक है, तभी तो परमात्मा और प्रकृति, शुभ और अशुभ, सुंदर और असुंदर, शाश्वत और क्षणभंगुर, इन दोनों के मिक्सअप से बनती है ये सृष्टि। और इसमें, इस सृष्टि में भले ही प्रेम अथवा सम्मान तुम असुंदर के प्रति भी व्यक्त कर देना, पर समझना जरूर कि ये जो असुंदर है ये प्रकृति का विभाग है, और जो सुंदर है वो परमात्मा का विभाग है। विभाग को चुनना, संसार के प्रति प्रेम हो पर आसक्ति नहीं, तो असुंदर के प्रति तटस्थता आएगी। स्वाभाविक है कि असुंदर की ओर हम नहीं बढ़ेंगे, पर उसे नफरत भी नहीं होगा। बहुत अच्छा। उस प्रकृति तत्व के कारण ही तो हम लोग को ये शरीर मिला, और मज़े से ईश्वर और परमात्मा और ज्ञान और भक्ति का रस स्वादन लेने का अवसर मिल पाया। यदि प्रकृति नहीं रहता, ये आकार नहीं होता, तो आप ना सत्संग सुनते, ना कोई बोलता। इसलिए इसके प्रति नफरत नहीं, पर निष्ठा तो शाश्वत के प्रति,
परमात्मा के प्रति, ठीक है। किसी के प्रति कठोर होना पड़ता हो, डांटना पड़ता हो, दंडित करना होता हो, अथवा अपने देश के मैदान पर, मतलब सीमावर्ती इलाकों में आपको सैनिकों के भर्ती होना होता हो और आप शत्रुओं पे वार करते हो, लेकिन शत्रुओं के वार में नफरत ना हो। कर्तव्य करिए पर नफरत नहीं हो। क्या कहते हो आप लोग? क्या यही गीता का ज्ञान नहीं है? क्या ही सदगुरु कबीर साहब? लेकिन ये अति बोला जा रहा है। दिमाग से पहले वाला देख रहे हैं, सब उड़ते भी जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? वो पहले जो सुने 1 मिनट पहले वो दिमाग से उड़ गया, अभी वाला पकड़ में आ गया, फिर उसके पहले वाला उड़ गया। ऐसा नहीं करना। चलो आज इतना ही रहने। इसको सूत्र सूत्र बना के करोगे तो एकदम एक स्पष्ट रूप से भी सीढ़ी दिखेगी कि अच्छा ये है कहने का मतलब। चल आज इतना ही रहने देते हैं।